वजीर आजम और सदर के दरमियान पहली मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आरिफ अलवी की खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भिजवाई गई समरी पर बात। बाहमी ताउन के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में तलखी कम करने की कोशिश की गई। सदर ने कहा, आइन और कवानीन के मुताबिक फराइज अंजाम दे रहा हूं। जादू की छड़ी नहीं, मसाइल हल करने के लिए मेहनत करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना को वॉर कैबिनेट करार दे दिया। कहा, साबिक हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने में नाकाम रही। जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। कौम के मफाद में बेहतरीन फैसले करेंगे। आज यकजान होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। जब इलेक्शन आएगा तब सियासत करेंगे। मईशत की बेहतरी में 3 से 4 माह लग सकते हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का IMF प्रोग्राम दोबारा ट्रैक पर लाने का ऐलान। कहा, इमरान खान बारूदी सुरंग लगाकर गए, अवाम दोस्त बजट पेश करेंगे। उम्मीद है रुपया अब मुस्तहकम होगा। खाद स्मगलिंग की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया है। इंपोर्टेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। मुस्तकबिल के फैसले से अवाम को महरूम रखना ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं। इमरान खान का बिला ताखीर आम इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा। कहा, मीनार पाकिस्तान का कल का इज्तिमा तारीख रकम करेगा। अवाम के समंदर को कैद करना मुमकिन नहीं। इंतजामिया रुकावटें पैदा करने की हिमाकत ना करे। हमें दीवार से लगाया तो सबसे ज्यादा नुकसान लगाने वालों को होगा। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं चल सकती। इनके सब्र की वजह से गली मोहल्लों में खून नहीं बह रहा। फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क खाना जंगी के करीब पहुंच चुका है। हमाद अजहर बोले, PTI ने सालाना 18 लाख नौकरियां पैदा की, गुर्बत में कमी आई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात पब्लिक करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, 20 साल पहले भी कोई बैरून मुल्क से मिले तहाइफ घर ले गया तो वापस लें। तोहफा वजीर आजम ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कुछ फीसद रकम देकर तोहफा घर ले जाएं। इसका मतलब यह हुआ तोहफों की सेल लगा रखी है। नाअहली जैसी बड़ा सजा ट्रायल के बगैर नहीं दी जा सकती। आजाद कामयाब होकर शामिल होने वाले ने जमात से वफादारी का हलफ नहीं लिया होता। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A रेफरेंस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। सियासी जमातें पार्लिमानी निजाम में रीढ़ की हड्डी होती हैं। रीढ़ की हड्डी को कैंसर लगाकर निजाम कैसे चलाया जा सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, हलफ की पासदारी ना करना बेईमानी है। वजीर आला सिंध दादू के गांव मेहड़ पहुंच गए। मुतासरीन से इजहार अफसोस। मुराद अली शाह का वाकये में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख और जख्मियों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान। मेहड़ में 2 दिन कबल आतिशज़दगी से 2 गांव जल गए थे। 10 अफराद जाम बहक और सैकड़ों जानवर हलाक हुए। अमेरिकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की सदर आरिफ अलवी और चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात। भारत में हिंदुत्व नजरिए और मुसलमानों पर तबाहकुन असरात पर गुफ्तगू। सदर ममलकत ने कहा, अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी रवाबित खित्ते में अमन और तरक्की को फरोग देंगे। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान की काविशों को सराहा। हुकूमत ने चेयरमैन PCB रमीज यादव को फारिग करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PCB के लिए 2 नाम देंगे। गवर्निंग बोर्ड दोनों नामों में से एक नाम तजवीज करेगा। नजम सेठी का नाम भी तजवीज में शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।